नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर 4 प्रमुख बड़ी अपडेट की चर्चा हम करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कर्मचारियों के लिए पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए कल का दिन बेहद खास। जी हाँ दोस्तों, डीए और डीआर में खुशखबरी के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कल मिलेगा शानदार तोहफा। कल का दिन आप सभी के लिए बेहद खास कैसे होने वाला है, इसके बारे में आप सभी की इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आ गई उच्च पेंशन पर आप सभी के लिए बड़ी खबर, 43 लाख तक मिलेगा हायर पेंशन का लाभ। तो आखिरकार 43 लाख तक हायर पेंशन का लाभ कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है। साथ ही दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएफओ से कैसे ले लाभ और आश्रित बच्चे पेरेंट्स आपकी मृत्यु के बाद ऐसे पा सकते हैं जमा पूंजी। साथ ही मिलती है ये 7 तरीके की पेंशन। तो आप सभी को 7 तरह की पेंशन कौन सी मिलती है, पैसा ही पैसा आप सभी को कैसे मिलता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों पेंशन के टेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। विभाग की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते फूल रही है सांस, कांप रही है पैर। जानिए क्या कहते हैं परेशान पेंशन धारक, बुजुर्ग पेंशन धारक, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही कर्मचारियों ने यहाँ पर जो है बढ़े हुए महंगाई भत्ते के ऐलान के साथ साथ समान 3 किस्तों के अंदर डीए एरियर का लाभ मिलेगा। आप सभी को मई के अंदर खाते में पैसा भेजा जाएगा। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। यानी कि दोस्तों पेंशन पर आई आज की तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी को एक के बाद एक पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अवगत करवा देते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए पहली और बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए कल का दिन बेहद खास होने वाला है। यहाँ पर आप सभी जानते होंगे डीए और डीआर पर आप सभी को खुशखबरी मिल चुकी है। आप सभी का 50% डीए हो चुका है। लेकिन दोस्तों पेंशन धारक जो है वो इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार 50% डीए और डीआर उनकी सैलरी और पेंशन के अंदर कब दिया जाएगा। तो दोस्तों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए कल का दिन बेहद खास है। आप सभी को शानदार तोहफा मिलने वाला है, क्योंकि आप सभी का जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता है, महंगाई राहत है, वो दोस्तों आप सभी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि इसी महीने की पेंशन के साथ साथ आप सभी को बढ़ा हुआ डीए और डीआर मिलने वाला है। और कल का दिन बेहद खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप सभी को जानते होंगे कि सरकार ने ऐलान किया था कि महीने के लास्ट वर्किंग डे के अंदर आप सभी की पेंशन और आप सभी की यहाँ पर जो है सैलरी खाते के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो दोस्तों कल आप सभी के यहाँ पर जो खाते में सैलरी और पेंशन आने वाली है। इसलिए दोस्तों कल का दिन बेहद खास आप सभी के लिए बताया जा रहा है। ये कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि डीए और डीआर का भुगतान उन्हें दोस्तों यहाँ पर सैलरी और पेंशन के साथ जल्द ही होने वाला है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आ गई उच्च पेंशन पर आप सभी के लिए बड़ी खबर, 43 लाख तक मिलेगा हायर पेंशन। जी हाँ दोस्तों, हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में सामने आ रही है। 70 वर्ष की आयु से पहले मौत पर रकम का क्या होगा, ईपीएफओ इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। इसको लेकर भी इस रिपोर्ट के बारे में बात करने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। लेकिन आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, तभी दोस्तों आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर अब भी सवाल उठाए जा रही हैं। ईपीएफओ ने केरल हाईकोर्ट में हल्फनामा दिया है, जिसकी बातों को लेकर पेंशनर्स कल्याण कुमार सिन्हा ने कई बड़े सवाल आप सभी के लिए उठा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बातचीत में बताया कि लुभावने अंदाज में ईपीएफओ हल्फनामे में कहता है कि यदि पेंशन भोगी 80 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है तो उसे पेंशन के रूप में कुल 83 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन बड़ी आसानी से इस तथ्य को छुपाने की कोशिश भी कर रहा है कि यदि पेंशन भोगी 70 वर्ष की आयु से पहले मर जाता है तो पेंशन फंड में निवेश की गई राशि का क्या होगा, वो राशि आखिर किन्हें और कैसे मिलेगी। आपको बता दें कि ईपीएफओ ने अपने हल्फनामे में केरल हाईकोर्ट को बताया है कि यदि वीआर बालू यदि 28.29 लाख रुपए उच्च पेंशन योजना से वापस कर देते हैं तो उन्हें प्रतिमाह 31,673 रुपए का उच्च पेंशन के रूप में अतिरिक्त राशि मिलेगी। इन्हीं केस के आधार पर दोस्तों 83 लाख रुपए की बात सामने आ रही है। हर केस की राशि दोस्तों आप सभी के लिए अलग अलग हो सकती है। वही दोस्तों ये याद रखना चाहिए कि पीएफ पेंशन योजना सरकारी पेंशन योजना की तरह समय समय पर महंगाई भत्ता और कई पेंशन संशोधन प्रदान नहीं करती है, क्योंकि एक बार तय की गई पेंशन की राशि कई वर्षों तक यहाँ पर समान रहती है। इसलिए मुद्रास्फीति के कारण पेंशन राशि का मूल्य तो घटता ही रहता है। वही दोस्तों बड़ी जमा राशि पर कम प्रतिफल आप सभी को मिलता है। इसमें दोस्तों पेंशनर्स का कहना है कि ईपीएफओ के द्वारा पेंशन फंड में भुगतान की जाने वाली 28.29 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि का बैंक में एफडी प्राप्त करने
तुलना में यहाँ पर देखा जाए तो स्पष्ट है कि ईपीएफओ पेंशन भोगियों के साथ न केवल बेईमानी कर रहा है बल्कि उसे धोखा देकर यहाँ पर उस पर उतारू हो रहा है। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर आ रही है कि एफडी में यहाँ पर ब्याज भी ज्यादा मिलता है, लेकिन जो पेंशनधारक को पेंशन है वो ईपीएफओ बिल्कुल कम दे रहा है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर बड़ी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आश्रित हो, बच्चे हो और पेरेंट हो, आपकी मृत्यु के बाद कैसे आप सभी जमा पूंजी पा सकते हैं और किस तरह की 7 पेंशन पा सकते हैं, ये सातों की पेंशन आप सभी को यहाँ पर जो है इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों के लिए खास खबर है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सदस्यों को अनेक लाभ दोस्तों मिलते हैं। इस योजना के अंतर्गत आप रिटायरमेंट होने के बाद सेवानिवृत्ति से पहले भी पेंशन के हकदार बन सकते हैं। साथ ही इस पेंशन योजना के अनेक प्रकार में जिसमें आप आश्रित, आपके माता पिता, बच्चे और पत्नी सहित अन्य आपकी मृत्यु के बाद पेंशन का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है ईपीएफ स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन की सुविधाएं कई प्रकार की होती है। इसमें प्रमुख रूप से आप सभी के लिए 7 पॉइंट में ऐसे समझाया जाता है। तो दोस्तों चलिए आपको सातों की सातों पॉइंट बता देती हैं। देखिए पहली है सुपर एनुअल यानी कि वृद्धावस्था पेंशन। ये 10 साल तक सदस्य के साथ कम से कम 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर दी जाती है। सदस्य चाहे सेवारत भी क्यों ना हो, उन्हें 58 साल पूरी होने से अगले दिन ही पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। वही दूसरी है दोस्तों पूर्व पेंशन। यदि सदस्य 10 वर्ष की सदस्य के बाद नौकरी छोड़ देता है और किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान में काम नहीं कर रहा जहां पर ईपीएस 95 पेंशन योजना लागू है, तो वह सदस्य 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पूर्व पेंशन यानी कि घटी दर पर पेंशन प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में पेंशन नहीं लेने पर सदस्य के पास दूसरा विकल्प होता है जिसके अंतर्गत 58 साल की अपनी आयु पूरी करके पूर्व पेंशन प्राप्त कर सकता है। यदि सदस्य पूर्व पेंशन लेना चाहता है तो 58 साल की कम आयु का हो, तो 58 साल की आयु के होने जितने वर्षों में कम होंगे उतने प्रत्येक वर्ष के लिए 4% की दर से पेंशन आप सभी की घट जाएगी। वही दोस्तों तीसरी है विकलांगता पेंशन। यदि सदस्य पूर्ण और स्थायी विकलांग के कारण नौकरी छोड़ देता है तो वह इस पेंशन योजना का हकदार हो जाता है। इसके लिए किसी भी तरह का न्यूनतम सदस्यता अवधि की शर्त लागू नहीं होती है, सिर्फ 1 महीने का अंशदान जमा करवाना आप सभी के लिए पर्याप्त होता है। वही चौथी है विधवा और बाल पेंशन। यदि सदस्य की नौकरी रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी और बच्चों को पेंशन मिलेगी। इसमें 25 वर्ष से कम आयु के 2 बच्चों को पेंशन दी जाएगी, जबकि सदस्य के 2 से ज्यादा बच्चे हो तो पहले 2 बच्चों को 25 वर्ष से कम आयु होने पर पेंशन दी जाएगी। इस पेंशन के लिए सदस्य का मात्र 1 माह का अंशदान जमा करवाना अनिवार्य है, जबकि कोई बच्चा पूर्ण विकलांग है तो उसे जीवन पर्यंत पेंशन दी जाएगी। वहीं बड़ा बच्चा जब 25 साल का हो जाए तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी, तीसरे बच्चे की पेंशन शुरू हो जाएगी। इस प्रकार यह क्रम चलता रहेगा जब तक सभी बच्चे 25 साल की आयु पूर्ण नहीं कर लेते हैं। और दोस्तों पांचवी है अनाथ पेंशन। यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उनकी पत्नी जीवित न हो तो केवल बच्चे ही जीवित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसे पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है जिसमें 25 वर्ष से कम आयु के 2 बच्चों को पेंशन दी जाती है। बाल पेंशन की तरह ही इसमें पहला बच्चा 25 वर्ष का हो जाएगा तब उसकी पेंशन बंद होगी, तीसरे बच्चे की पेंशन शुरू हो जाएगी। इस प्रकार यह क्रम चलता रहेगा जब तक सभी बच्चे यहाँ पर 25 साल के नहीं हो जाते। और छठी पेंशन है नामांकित पेंशन। ये पेंशन सदस्य द्वारा ई नामांकन के नॉमिनेट किए गए व्यक्ति के सदस्य की मौत के बाद मिलती है। पेंशन योजना में नामांकन सिर्फ तभी संभव है जब सदस्य के परिवार का कोई व्यक्ति जीवित न हो। यहाँ पर परिवार से तात्पर्य है कि पत्नी, बच्चे और पति से। और साथ ही सातवीं पेंशन है आश्रित माता पिता को पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आश्रित माता पिता अथवा आश्रित पिता को पेंशन का उल्लेख है यदि सदस्य की मौत के समय वह अविवाहित हो या उसे किसी सदस्य को नामांकित नहीं किया हो। ऐसी स्थिति में उनकी आश्रित पिता को पेंशन देय होती है। यदि पिता जीवित न हो तो आश्रित माता को जीवन पर्यंत पेंशन मिलती रहेगी, पिता को जीवन पर्यंत पेंशन मिलेगी एवं यहाँ पर जो है पिता की मृत्यु के बाद माता को यहाँ पर जो है पेंशन मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है कि यानी कि ईपीएफओ यहाँ पर 7 प्रकार की पेंशन आप सभी के लिए देता है, जो कि हमने आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की।